जरिए आप तुम कैसे हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। वैसे आप यहाँ से जाएंगे कब? एक्सक्यूज मी। इसमें कोई इतनी हैरान होने वाली बात तो है नहीं। आपने पूरी जिंदगी थोड़ी इधर रहने। मेरे यहाँ से जाने से आपको क्या दिलचस्पी है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तक आप मैम हानिया के साथ रहेंगे ना, मैं अपनी खुशी हासिल नहीं कर पाऊंगा। नूरे मेरी बेटियों की तरह है, मैं इसकी खुशियों के सामने रुकावट क्यों बनूंगा? मैं अपनी खुशी की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारी खुशी भी तो नूरे से वाबस्ता है ना जरिया। देखिए, मेरी खुशी अस्सलाम वालेकुम अंकल। सर आप चलें? हाँ चलो। अल्लाह हाफिज। वैसे तुम्हें मुझे कोई खुशखबरी सुनानी थी, क्या थी वो? तुम सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। तुम्हें शिकवा था ना कि तुम्हारी मामा मेरी मॉम के माजी को लेकर परेशान थी। मॉम ने उस परेशानी का हल निकाल लिया। रियली? नासिर अंकल तुम्हारी मॉम से उनकी जिंदगी से दूर जा रहे हैं? नहीं जरिया, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मॉम ने तो ये फैसला किया है कि नासिर अंकल को वो अपनी जिंदगी बना लेंगी। नासिर अंकल और मॉम की शादी होने जा रही है। व्हाट? जरिया, देखिए, तुम्हारी मॉम और नासिर अंकल की शादी होने जा रही है। हमारी मॉम को परेशानी थी ना मेरी मॉम की बदनामी से। अब वो बदनामी खत्म हो जाएगी। और सरिया भी तुमने फ्री क्यों लगाया मेरा सर? सॉरी, वो एकदम से ब्लैकआउट हो गया मैम। सरिया भाई ओके, तुम ठीक हो ना? कब है उनकी शादी? मैं तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछ रही हूँ और तुम मॉम और नासिर अंकल की शादी के बीच में फंसे हुए हो। क्या दरिया? जरिया भी क्या हरकत थी? होशो आवाज खो बैठे हो क्या तुम अपने? पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, पागल ही तो हो गया हूँ, पागल ही तो हूँ। जरिया क्या हो गया तुम्हें? क्या हरकतें कर रहे हो तुम? मुझे डर लग रहा है तुमसे। सॉरी नूरे, सॉरी। जरिया तुम ठीक हो ना? क्या हो गया तुम्हें? हाँ बताओ, उनकी मॉम की शादी पर खुश होगी? जाहिर है जरिया, ये उनका हक है। और हमारी शादी के बाद हम तो बिल्कुल तन्हा रह जाएंगी। हमारी शादी? हाँ, अब क्या हो गया तुम्हें? गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता हूँ। रुक जाओ, तुम ड्राइव नहीं करोगे, मैं गाड़ी चलाऊंगी। तुम जाके बैठो वहां पे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे क्या हुआ है? आवाज़ क्यों अजीब सी हुई है तुम्हारी? नहीं नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस रास्ते में हूँ। तुम जरियाब के साथ हो नूरे? जी मॉम। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो नूरे, बताओ क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? नहीं नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जरियाब के साथ हूँ ना। बस रास्ते में ही हूँ, मैं आकर आपसे बात करती हूँ। तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंची ना नूरे, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मॉम, मैंने आपको बताया ना मैं जरियाब के साथ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जरियाब से बात कर लें, उससे पूछ लें। जरियाब, मॉम से बात करो, उन्हें बताओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। लो ना फोन, बात करो। मैम हानिया,
I या अल्लाह, नूरे की मौजूदगी में वो मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगा था। मैं फ़ोन बंद ना करती तो पता नहीं क्या हो जाता। तौबा। मैं चलती हूँ जरियाब। नूरे, एक मिनट, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो मैम हानिया को कह रहा था कि आई रिस्पेक्ट यू लॉट, आई सल्यूट यू। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। जरियाब, मुझे तुम्हारे लफ्जों पर एतराज नहीं है, बल्कि तुम्हारे रवैये पर है। तुम्हारी मॉम ने नासिर अंकल को हमारे घर पे देख के मेरी मॉम का माजी याद आ गया उन्हें। उन दोनों की अब शादी होने जा रही है। तुम्हारी मॉम को एतराज है उनकी मौजूदगी पर। और तुमने ये क्या रिएक्ट किया है जरियाब? तुम उन्हें मना करोगी? मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। तुम्हारी मॉम ने भी तो दूसरी शादी की है, तुम उन्हें मना कर सके? नूरे, मैं बच्चा था, क्या एज थी मेरी उस वक्त? और मैं जवान हूँ। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं सब समझती हूँ, इसीलिए मैं अपनी मॉम को कभी मना नहीं करूंगी। बाय। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। किस में जाओगी? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। नूरे, नूरे, लेकिन